Okay, now it started. ओके सो हम लोग बग डिफेक्ट और एरर का डिस्टिंग्विश या फिर उसका एक जस्ट मीनिंग क्या है एक्चुअली वो डिस्कस कर रहे थे, राइट? सो बग यानी क्या है कि जैसे हम लोगों को बग मतलब जिसको हम लोग आगे जाके फिक्स करेंगे, राइट? और वो फिक्स होके फंक्शनैलिटी करेक्ट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर क्या है, एक फॉल्ट है। ओके, राइट? जो बग इज जस्ट अ फॉल्ट इन द सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग करते टाइम जो हम लोगों को कुछ फॉल्ट मिलता है, कुछ प्रॉब्लम मिलता है, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या फॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। बस इतना अपने एक इससे सेंस से आप लोग याद रखो, एक कुछ ना कुछ आपका मीनिंग, और उतना ही परफेक्ट रखो, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो फिर बग की डेफिनेशन डिफेक्ट को बताइए और डिफेक्ट की एरर हो, एरर की बग को, ऐसा जंबलिंग मत करो, ठीक है? इजी वे में आप लोग ध्यान रखो और उतना ही करो, ठीक है? और जैसे हम लोग अभी ये सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, ठीक है? मैनुअल टेस्टिंग कुछ मतलब ऐसा नया ये नहीं है कि हम लोगों ने उस पे रिसर्च किया और हम लोगों का ही मटेरियल यूनिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप लोगों को मार्केट में बहुत सारी चीजें मतलब मिलेंगी कि बट कंसेप्ट वही है, और हम लोगों को उतना ही करना है जितना हम लोगों को लगता है, राइट? क्योंकि हम लोगों को ऑलमोस्ट तुमने अगर कैलकुलेट करोगे या फिर देखोगे तो 40 टू ऑलमोस्ट 60 पकड़ लो, ठीक है? इंश्योरेंस प्रोजेक्ट के वगैरह क्वेश्चन पकड़ के इतने हम लोगों को 60 क्वेश्चंस लगभग हमको करने हैं, छोटे मोटे पकड़ के, ठीक है? सो उतना मतलब वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? सो आप लोगों को पाँच छः अपने अगर रेगुलर तुम लोग मॉक दे रहे हो हमारी, मतलब जो हम लोग क्लास की होती है, उसमें आपका एक कुछ प्रिपरेशन बनेगा और उसके बाद रियल टाइम में भी आपको दो तीन चार पांच अटेम्प्ट लग सकते हैं। ओके, यू यू नीड टू बी वेरी पेशेंट, मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि पहले इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपका डेयरिंग कॉन्फिडेंस ये सारी चीजें पढ़ेंगे, और जैसे आप लोग आगे बढ़ते हो तो बाद में आपका एक डर भी निकल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और तब जाके आप लोग मतलब कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू फेस कर पाओगे। और जब वो कॉन्फिडेंस दिखेगा आपका, तब जाके आपके बोलने की स्किल से, बोलने की स्टाइल से उनको समझेगा कि बंदा कॉन्फिडेंट है, इट्स लुक्स लाइक ही हैज वर्क, राइट? तो ये सीन होता है, ठीक है? तो ये डिफरेंसेस या फिर कोई भी हमारा मतलब कंसेप्ट चलता है तो जि, जितना भी कर रहे हो उतना परफेक्ट करो, उसमें जंबलिंग नहीं होना चाहिए। मतलब आप तीन चार स्ट्रोक लगा रहे हो एक ही छोटी सी डेफिनेशन मतलब बताने के लिए, सो वो समझ जाता है, ठीक है? सो दैट शुड नॉट हैपन, छोटा सा करो, स्मार्ट एंड स्वीट प्रिपरेशन शुड बी देयर। ओके, सो यस, एज फार एज डिफेक्ट इज कंसर्न, डिफेक्ट को हम लोगों ने क्या बोला है कि ये जस्ट वेरिएंस है, मतलब हमें जो चाहिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट, उसमें जो वेरिएंस आता है, मतलब कुछ एरर आएगा, राइट? कुछ मतलब हमें चाहिए था कुछ और मिल मिल रहा है कुछ और। सो उसका जो वेरिएंस रहेगा उसको बोलेंगे हम सिंपल लैंग्वेज में डिफेक्ट। ओके, और एरर क्या है कि एरर मतलब कुछ जैसे हमारे एप्लीकेशन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कुछ अलाइनमेंट एरर है, कुछ मिसकंसेप्शन है, समझो कि गलती से बाय ह्यूमन एरर पकड़ लो तुम, अ, वो एग्जिस्ट कर रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब एक ह्यूमन एरर से कुछ, जैसे मैंने होम की स्पेलिंग लिख ली HME, वो गायब है, राइट? इस टाइप के कुछ कॉमन जो एरर्स रहेंगे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, राइट? अभी लिखने वालों को, डेवलपर को, जो जिसने भी UI यूजर इंटरफेस सेट किया होगा, उसको होम का स्पेलिंग नहीं आता क्या? आता है, बट कभी कभार हो जाता है। सो ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन रहते हैं या मिस्टेक्स रहते हैं, वो होते हैं एरर, ठीक है? एकदम सिंपल सिंपल वे में ध्यान रखो, ठीक है? सो क्या है, मीटिंग इन द लॉबी, हेलो। यस। हेलो। हाँ, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरर एरर को डिफाइन करेंगे। सो एरर क्या है, एन सर सर एरर। हेलो। हेलो। हाँ, यस हेलो। शुभ।
सर ये डिफेक्ट का एग्जांपल कैसा दे सकते हैं अपन, अगर एग्जांपल पूछे तो डिफेक्ट क्या है? ये हम आप लोग बॉक्स में बता देंगे? तुम्हारा वीडियो ये है क्या, ऑन है दिख रहा है? So, हम्म, एक जस्ट मिनट, किसी का तो भी वीडियो ऑन है, सो इफ यू कैन सी सो ऑफ कर दो, ओके? आई थिंक फ्रॉम अश्विनी और समथिंग, डोंट नो। यस, कौन? स्वप्निल बोल रहा था, यस। सो डिफेक्ट का जो हम लोग एग्जाम्पल मतलब लेने वाले हैं, राइट? डिफेक्ट हम लोग रेज कैसे करते हैं, और डिफेक्ट आता कैसे, उसके प्रैक्टिकल हम लोग कुछ जब परफॉर्म करेंगे, राइट? जैसे मेरे पास है कि एग्जैक्टली क्या आता है, मतलब जैसे एप्लीकेशन चल रही है, मतलब एक पेमेंट ट्रांजेक्शन का पकड़ लो तुम, तो कुछ मतलब डिवाइस के एरर होते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी के एरर होते हैं, कुछ डेवलपमेंट के एरर होते हैं, ठीक है? सो मैं एग्जैक्टली आपको एरर दिखाऊंगा मैं लाइव, मतलब इससे कि फेल्ड टेस्ट केसेस के लिए उन्होंने डिफेक्ट कैसे रेज किया है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी के लिए तुम लोग डिफेक्ट क्या होता है एक मीनिंग वाइज उसका ध्यान में रखो, ठीक है? जैसे हमारा प्रोजेक्ट के आसपास हम जाएंगे, तो पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे कि हम लोग काम कैसे करते हैं। ओके, सो यस, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली डिफेक्ट इज एंड वो हम लोगों को कैसे ऑकर होता है हम लोगों के टेस्टिंग टाइम में, है ना? क्लियर है स्वप्निल? स्वप्निल से क्वेश्चन था या शुभम से क्वेश्चन था? यस शुभम। यस सर, क्लियर। ओके, अश्विनी तुम्हारा वीडियो एक ऑन किया है आपने, सो कैन यू नहीं प्लीज, नहीं ना सर, ऑफ ही है, मेरा तो वीडियो ऑफ ही है। एज आई एम सीइंग हियर, प्लीज लुक इनटू दिस। ओके, सर ये एरर हो गया, क्या हो गया, क्या बोल सकते हैं इसका अगर ऐसा हुआ? ये Fine. हाँ। यस यस, इट्स एरर, अगर शो नहीं हो रहा है, मतलब ये नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, ठीक है? मतलब कनेक्टिविटी का, राइट? एरर तो नहीं है ये एक कनेक्टिविटी इशू हो सकता है, या फिर कभी कभी मतलब डिले, मतलब रिस्पॉन्स चाहिए, उन्होंने ये बटन दबाई होंगी, ठीक है? बट ड्यू टू नेटवर्क इशू वो क्या हो रहा है कि डिले रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है? लेट रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, सो यस, वी वेर ऑन द एरर। देखो वापस से एरर मतलब हो रहा है उनका, क्या इशू पता नहीं। यस, सो लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। अश्विनी इज वेटिंग इन द लॉबी। ओके, आई हैव स्टॉप्ड इट फ्रॉम माय साइड। ऑल राइट, सो एरर को हम लोगों ने क्या बोला है कि एक ह्यूमन एरर जो है, मतलब एक मिस्टेक है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर मिसकंसेप्शन है ना? सो वो होता है एरर। सो किसी भी साइड से हो सकता है, ठीक है? सो लेट इट राइट फर्स्ट, एंड error is a mistake, um, misunderstanding, और क्या बोलेंगे हम लोग, मिसकंसेप्शन, राइट? कंसेप्शन, और ये कैसे, किसके एंड से होगा ये? ऑन द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलपमेंट, राइट? ऑन द पार्ट ऑफ, मतलब इससे कुछ सॉफ्टवेयर मतलब या एप्लीकेशन रनिंग में कुछ इशू नहीं आएगा, ठीक है? बट जो हमें कन्वीनियंस ही लगती है, कन्वीनियंट एप्लीकेशन लगती है, वैसा कुछ कन्वीनियंस ही वो डिस्टर्ब करेगा, राइट? जैसे मैंने यूजर नेम पहले डाला, मतलब बाद में डाला, और पासवर्ड पहले डाला, या ऐसा कुछ अलाइनमेंट का भी इशू हो सकता है, राइट? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सो ऑल दीज आर जस्ट अ एरर, ओके?
सॉफ्टवेयर डेवलप, ठीक है। तो ये ऑन द पार्ट ऑफ किसका है, मतलब डेवलपमेंट साइड से कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। लाइक आप लोग एक इसके तौर पे एग्जांपल के तौर पे आप लोग ये भी बता सकते हो कि ऑन द होम पेज द spelling of the home is written as, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। इसको कुछ मतलब ये रियलिटी में होना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतने बार उसका मतलब टेस्टिंग फिनिशिंग ये सब हो जाता है, बट एरर किसको बोलेंगे इसके लिए मैं एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। सो ये हो गए हमारे बग डिफेक्ट और एरर का एक सिंपल सिंपल मीनिंग। ओके, सो गाइज क्लियर। हम लोगों का एक अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक ओपन करेंगे हम लोग, जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब उस पर डिपेंड है सारा खेल, क्योंकि हम लोगों को जो है प्रायोरिटी वाला काम पहले करना पड़ता है। जैसे मतलब जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हम लोग को जो टास्क मेल आता है, टास्क मेल में प्रायोरिटी 0 से लेकर प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो का ये भी दिया था, प्रेजेंट भी किया था हम लोगों को कि होता क्या है, तो वो आई थिंक प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा वो वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन को मैंने वो प्ले करके एक्सप्लेन किया था, क्योंकि दो ही लोग थे मीटिंग में, सो मैंने कुछ ज़्यादा उसमें नए टॉपिक ओपन नहीं किए, जस्ट नॉर्मल ये किया। तो मैं वो मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मंडे को हम लोग प्रोजेक्ट लेंगे, क्योंकि प्रीवियस बैच के वगैरह कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको भी प्रोजेक्ट रिवाइज करना है, और कुछ नए ज्वाइनर्स भी है, तो दे आर रेडी विद देयर एवरीथिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ले लेंगे, और लाइव जो काम का होता है कि भाई एग्जैक्टली काम कैसा होता है, तुम लोगों को जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को अगर पूछते हैं, तो आप लोग बताओगे कि भाई जनरली हम लोगों को जनरली टेस्टर को ये काम होता है कि जैसे टेस्ट केसेस लिखना, अम, कुछ जो कॉल्स होते हैं, नॉर्मली इवेंट्स होते हैं डेली बेसिस पे, उनमें पार्टिसिपेट करना, टेस्ट क्लोजर एक्टिविटी जो होती है, मतलब जो हमारा सारा रिपोर्ट होता है हमारा कि भाई कितने फेल हुए कितने पास हुए ना, ये सारी चीज़ों का उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जनरल फॉर्मेट में बताते हैं, बट हम एग्जैक्टली अगर वो पूछ रहा है कि भाई तू दिन में तेरा डे स्टार्ट कैसे होता है ना, सो वो अगर पूछता है तो तुम लोगों को बताना है कि लीड या फिर मैनेजर्स का हमें एक मेल आता है, वो मेल में डिटेल लिखा होता है कि कौन से लीड के अंडर क्या क्या काम करना है, सब लोग कौन से काम पे कौन से इस पे स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन अगर हम लोग अगर बोल रहे हैं तो, ठीक है। अ, तो उसमें कैसे पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी लिखा होता है कि भाई ये बंदे ने आज इतने स्क्रिप्ट्स करने चाहिए, ठीक है। तो उसका एक फ्लो होता है, और उसके बाद हम लोग वो मेल से आउटलुक से हम लोग कैसे इधर उधर नेविगेट होते हैं, जैसे हम लोगों का जो टेस्टिंग का एक प्लेटफॉर्म रहेगा कुछ, राइट। हम लोग अगर ये वेब एप्लीकेशन अगर यूज कर रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए जैसे एएलएम वगैरह रहेगा, ठीक है। या फिर हमारा मोबाइल के लिए जैसे मोबाइल टेस्टिंग होती है, तो हमारे पास सी टेस्ट रहता है, या फिर जो भी टेस्टिंग टूल रहेगा तुम्हारा, वो टेस्टिंग टूल का एग्जीक्यूशन करेंगे हम लोग, और यहाँ से स्क्रिप्ट देखेंगे, तो वो कैसे एग्जैक्टली होता है। सो मैं उसका एक लाइव डेमो दूंगा आपको, प्रोजेक्ट, और ये दो चीज़ें हो गई। बाकी हमारा सिलेबस जो है ऑलमोस्ट 60% तक आ गया है, वी कैन क्लियर इट। ओके, सो अकॉर्डिंगली तुम लोग स्टडी भी करो, ठीक है, कि सो दैट हमारा जब सिलेबस होगा, सो यू शुड बी रेडी विद इन वीक और 2-5 डेज, मतलब 3-4 दिन में तुम रेडी हो जाने को होना, ठीक है। तो इससे तुम लोग स्टडी रखो, और मॉक मुझे सीरियसली किसी का फ़ोन नहीं आया, 1-2 बंदे के आए थे लास्ट इस सैटरडे संडे को, सो आई वाज आउटसाइड, सो वो हो नहीं पाए, 1-2 के मैंने मंडे को भी लिए,
तो वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तुम लोगों के साइड से, ठीक है। खाली क्लास करने से कुछ नहीं होगा, तुम लोगों ने अगर यहाँ पे पढ़ाई नहीं की ना, तो एट द एंड सिलेबस हो जाने के बाद भी मतलब वो पूरा का पूरा मतलब रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नामुमकिन नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। तो अभी से टचअप रखो, ठीक है। फ्रेश करते जाओ मटेरियल, उतना जितना भी हुआ है उतना, ठीक है। और इसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो तुम लोग कॉल कर सकते हो, और कॉल नहीं उठाए तो मुझे एक मैसेज डालो व्हाट्सएप में, और आस्क यू और आस्क फॉर द टाइम, ओके। मैं कॉल करूंगा, बिल्कुल भी हिचकिचाने का नहीं कॉल करने में, ठीक है, मतलब फॉर द इश्यूज। सो यस, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे प्रायोरिटी और सिवेरिटी में, ओके। जो सर हमारा सर यस, ये जो यस अपन स्वप्निल। जैसे टीवी पे वो मान लो यूसीएन का अगर सिग्नल है या कोई भी सिग्नल है, कोई सी भी इसका, तो वो एरर दिखाता है, एरर 300, एरर 303, जो भी कुछ है, तो वो सेम रहेगा ये और वो। नहीं, वो डेवलपमेंट साइट के कुछ एरर होते हैं, तो वो आप लोगों को कैसे, हमारे पास एक लॉग निकालने का एग्जैक्टली एरर क्या है वो निकालने का भी हमारे पास कुछ ये होते हैं, लिंक्स होते हैं। तो वहां जाएंगे हम लोग, तो हम लोगों को क्लियरली दिखता है कि भाई ये इशू डेवलपमेंट का है या फिर काय का है, तो ठीक है। तो कभी कभी ऐसे जैसे फ्रिक्वेंटली आते हैं एरर 001, 00, 0002, कुछ कभी कभी अल्फाबेट्स भी आते हैं, ठीक है। सो वो हमारे मतलब डिफेक्ट्स भी हो सकता है, जो मतलब हमारे लिए डिफेक्ट कौन सी बात है, आप लोगों को क्लियर कट ध्यान में रखना है। तो हमारे लिए डिफेक्ट वो बात है जो हमारे फ्लो को ब्लॉक कर रही है, कि आगे नहीं जाने दे रही है, ठीक है। ये ध्यान में रखो तुम, क्लियर है गाइस, ओके। ये स्वप्निल, यस 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 ठीक है। यस यस। सो डेवलपमेंट वाइज और डिवाइस वाइज उनके कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं एरर के, ठीक है। सो हमारे लिए एरर या फिर डिफेक्ट वही चीज है, एरर नहीं, डिफेक्ट या फिर बग हमारे लिए वही चीज है जो हमारा फ्लो, मतलब हमारी चीज क्या है कि हम लोगों को एक फंक्शनलिटी से आगे जाने में ब्लॉक कर रही है। एरर थ्रो करके वो रुक जा रहा है ना, जैसे मैं कोई पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ और एट द एंड मुझे कुछ ऐसा एरर आ रहा है, RP005 या फिर SD006 या एनीथिंग, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली। तो वो मुझे पेमेंट करने नहीं दे रहा है, सो दैट इज अ डिफेक्ट फॉर अस, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि अगर तुम कंफ्यूज हो कि भाई मैं इसको डिफेक्ट, ये हमारे डिवाइस का प्रॉब्लम है, मतलब टेस्टिंग टूल का इशू है, या फिर डेवलपमेंट साइड का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अगर हमें कंफर्म नहीं होता है, सो हम लोगों के पास लॉग देखने के लिए, मतलब जब हम लोगों को एरर आता है, सो हम लोगों को एग्जैक्ट वो कस्टमर की कुछ डिटेल वगैरह डाल के उसका भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे करते हैं। करंटली हमें भी वो किटी अभी मिली है, ठीक है। सो हम लोगों को वो एग्जैक्टली एरर है क्या का, मतलब किस साइड से है, ये अपन जान सकते हैं, ठीक है। सो बट बेसिक सेंस में आप लोग इतना ध्यान में रखो कि हमारे बिजनेस फ्लो को जो ब्लॉक कर रहा है, दैट इज अ डिफेक्ट, दैट इज अ बग फॉर अस, ओके। सो यस, वी विल मूव अहेड। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, एंड सिवियरिटी, सिवियरिटी, ठीक है। सो अभी तुम लोगों ने प्रायोरिटी वर्ड तो बहुत सुना ही है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि है क्या एक्चुअली, ठीक है। सो जैसे हमारा हमारे डे टू डे लाइफ में प्रायोरिटी का मीनिंग है, तो सेम पैशन में ये भी है कि हम लोगों को पहले क्या करना है, ठीक है। मतलब डिफेक्ट रेज करते टाइम भी, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी सेट करना होता है हमें। जैसे मेजर, माइनर, क्रिटिकल, ब्लॉकर, है ना, वो प्रायोरिटी के हिसाब से, सिवेरिटी के हिसाब से हम लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है, ठीक है। सो प्रायोरिटी बेसिकली क्या है कि हम लोगों को पहले कौन सी चीज परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे मुझे 10 मैसेज आ रहे हैं, सो मैं क्या करूंगा, हाईली, हाई जिसकी प्रायोरिटी है, ठीक है। प्रायोरिटी जो है ये लो, मीडियम, हाई, ऐसा एक प्रायोरिटी के टाइप्स है। और सिवेरिटी के माइनर, मेजर, क्रिटिकल और ब्लॉकर, ठीक है। और अ, हम लोगों का इनके कॉम्बिनेशन में इन टर्म्स ऑफ
प्रायोरिटी एंड सिवेरिटी दोनों के टर्म्स में हम लोगों को डिफेक्ट की तबीयत बतानी पड़ती है कि भाई इसकी ये पर्टिकुलर डिफेक्ट की तबीयत कैसी है, मतलब प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिवेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो उसके टाइप्स होते हैं हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, हाई सिवेरिटी, लो सिवेरिटी। ठीक है, तो ये चार जो ये है मतलब सीरियसनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नो इशू। ठीक है, सो पहले हम लोग प्रायोरिटी को डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली प्रायोरिटी इज। तो प्रायोरिटी क्या है कि जैसे हम लोगों को प्रायोरिटी हम लोग देते हैं किसी को, सो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, दैट इज द प्रायोरिटी। सो हम लोगों को इन केस हमारे इस टेस्टिंग में हम लोगों को प्रायोरिटी क्या है कि इम्पोर्टेंस गिवन टू द बग फॉर फिक्सिंग। ठीक है, और सिंपल वर्ड में आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ फिक्सिंग द बग। ठीक है, प्रायोरिटी क्या है, इट इज अ स्पीड ऑफ फिक्सिंग द बग और इम्पोर्टेंस given to the bug, that how fast you want to fix it, that is a priority. Okay, so yes, we will write it down as what is it, it is the importance given to the bug, uh, given to the bug, that how not how fast you want to, मतलब वो कितने फास्ट उसको ये करना है, फिक्स करना है ना। हाउ फास्ट यू वांट टू फिक्स फिक्स इट। ठीक है, बग्स को कितने स्पीडीली फिक्स करना है उसको बोलते हैं हम प्रायोरिटी। या फिर सिंपल दो तीन वर्ड में अगर तुम लोगों को याद रखना है आप ये और करेक्ट। ओके, इट इज द स्पीड ऑफ फिक्सिंग द बग, फिक्सिंग द बग। ठीक है, बग को फिक्स करने की स्पीड। ठीक है, दैट इज अ प्रायोरिटी, सिंपल वर्ड में अगर तुम लोगों को बोलना है। ओके, सो नेचुरली व्हाट हैपन, तो मुझे क्या बताना है इसमें कि व्हेन टेस्टर test some application and he is getting the bug, if he is getting the bug and suppose he raise, अभी उसको टेस्टिंग कर रहा है वो और उसको मिला है बग, राइट, मतलब कुछ डिफेक्ट मिला है। सो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रेस करना पड़ेगा। सपोज ही रेस नहीं बोलेंगे गेटिंग द बग, देन he needs to raise that defect। ठीक है, रेज दैट बग बोलो या डिफेक्ट बोलो, ठीक है, रेज दैट बग, और किस लिए, फॉर फिक्सिंग, राइट, और फिक्स करने के लिए उसको रेज करना पड़ेगा, तभी जाके डेवलपर को पता चलेगा ना कि भाई इसको टेस्टर को ये इश्यू आ रहा है। ठीक है, और तभी वो फिक्स करेगा। ठीक है, फॉर फिक्सिंग, while doing so, while while doing or while raising the bug। ठीक है, बग रेस करते टाइम क्या करना होता है कि डिफेक्ट he need to raise the bug, and for that he need to or need to give the priority and severity।
ऑफ बग, मतलब उसको डिफाइन करना पड़ता है कि भाई ये कितना ये है, मतलब कुछ वो लो प्रायोरिटी पे अगर होगा तो उसको वो प्रायोरिटी हाई दे देगा, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को जो ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन की बाकी रह गई होंगी या फिर फिक्सेशन बाकी रह गया होगा, सो उसको नहीं करेगा वो, ठीक है। सो वो हो वैसा मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो आज के प्रायोरिटी पे जो है या फिर मेन ब्लॉकर जो है वो हमें पहले सॉल्व करना है, उसके बाद माइनर वाले या फिर लो प्रायोरिटी वाले, ठीक है। सो इसके लिए टेस्टर को क्या है कि रेस करते टाइम प्रायोरिटी और सिवियरिटी फाइनल करना होता है, मतलब बताना होता है कि भाई ये जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस है, तो इसको पहले फिक्स करो, मतलब ऐसा हम बोलते हैं। कैसे? प्रायोरिटी और सिवियरिटी सेट करके, ओके, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और ये हम लोगों को एक रेडीमेड ऑप्शन मिलता है, जैसे हम लोग जीरा में जाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो कुछ भी इशू हम लोग अगर क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ 5-6 फील्ड्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज में हम लोगों को 10 फील्ड भी भरने पड़ते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ही होते हैं, 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकी हम लोगों ने स्किप भी किए तो भी चल जाता है, कोई ऐसी ये नहीं है, ठीक है। मतलब वहाँ पे कंपोनेंट, मॉड्यूल, एप्लीकेशन का नाम, प्रोडक्ट का नाम, सारी चीजें रहती है, मतलब वो डिटेल एक स्टैंडर्ड है, राइट। सो ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि तुम लोगों ने सारी फील्ड भरनी चाहिए वहाँ पे, ओके। सो वो डेमोन्स्ट्रेशन में तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि हाउ टू रेज दैट, नोट विच आर द पर्टिकुलर फंक्शन fields we need to uh, fill while raising the defect. Okay, so while raising the bug, tester need to give priority and severity, ठीक है। प्रायोरिटी और सिवेरिटी देना होता है, ठीक है। सो हम लोगों ने पहला ओपन किया कि प्रायोरिटी क्या होता है। प्रायोरिटी सिंपली क्या है कि कितने जल्दी बग को फिक्स करना है, दैट इज नथिंग बट द प्रायोरिटी। और सिवेरिटी क्या है? सिवेरिटी इज द सीरियसनेस ऑफ द बग और डिफेक्ट, मतलब उसका सीरियसनेस कैसे है कि जो कहाँ पे कस्टमर बिजनेस फ्लो को अफेक्ट करता है। सिवेरिटी which affect the bug or the application on the business flow, मतलब बिजनेस फ्लो पे उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है। सिवेरिटी क्या डिस्क्राइब करती है कि वो वो कितने सीरियसनेस से हमारा फ्लो ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। मतलब जैसे मैं लॉग इन करूंगा और लॉग इन करते टाइम ही ब्लैंक पेज दे रहा, कुछ भी नहीं करने दे रहा, कभी कभी एरर आता है तो हम लोगों ने ओके दबाया और डबल ट्राई किया तो कभी कभी वो चल जाता है, कुछ कुछ एरर ऐसे होते हैं, या फिर 2-3 बार ट्राई करने से वो एरर ऑटोमेटिक चल जाता है, मतलब फ्लो चलता है। तो कुछ ब्लॉकर ऐसे होते हैं कि हम लोगों को कुछ भी नहीं करने देगा, ठीक है। सो ऐसे उसका जो सीरियसनेस रहेगा कि मतलब वो ब्लॉक किस तरीके से कर रहा है हम लोगों को, फ्लो जो है बिजनेस फ्लो किस तरीके से ब्लॉक कर रहा है, उसका जो सीरियसनेस है वो सीरियसनेस को बोलते हैं हम लोग सीवियरिटी, ठीक है। तो सीवियरिटी क्या है? इट इज द सीरियसनेस ऑफ द डिफेक्ट which affect on the customer business flow, ठीक है। seriousness of the seriousness of the defect which affect the business flow, simple customer business flow is called the severity, simple इसमें बोल सकते हो आप, ठीक है। सो सिवेरिटी और प्रायोरिटी में डिफरेंस समझ में आ गया। ये फिक्सिंग की स्पीड है, तो प्रायोरिटी सिवेरिटी क्या है? इट्स अ सीरियसनेस, मतलब वो किस तरीके से ब्लॉक कर रहा है, हमारा डिफेक्ट है वो कितना सीरियस है, राइट। गाइस क्लियर है, समझ रहा है? बस एक बार इसका मीनिंग समझना है, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है आगे का टॉपिक समझने में, मतलब इसके रिलेटेड हम लोगों को इसके टाइप्स है, उसके बाद कंबाइन में जो हम लोगों को ये बोलते हैं इसका प्रायोरिटी और सिवेरिटी के टर्म्स में हम लोगों को डिफेक्ट को डिफाइन करना होता है कि भाई
प्रायोरिटी सिवेरिटी टाइप ऑफ मतलब व्यू से क्या है इसका मतलब हाई प्रायोरिटी हाई सिवेरिटी वाले डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, उसके हम लोगों को एग्जांपल डिस्कस करना है। लो प्रायोरिटी लो सिवेरिटी वाले एग्जांपल डिस्कस करना है, ठीक है। और आप लोगों को एक डायरेक्टली पूछते हैं कि हाई प्रायोरिटी लो सिवेरिटी वाला बग बताओ, मतलब ऐसा कौन सा तुम लोगों ने टेस्ट किया कि क्या था, ठीक है। सो हम लोगों के पास वी शुड हैव अ रेडी एग्जांपल ऑफ दैट, ओके। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सिंपल एग्जांपल सो दैट you can understand very easily and you can keep in your mind for long time. So examples will be in that fashion, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रायोरिटी और सिवेरिटी का मीनिंग समझ में आ गया? सर एक यस क्वेश्चन था स्वप्निल का। यस यस। सर ये बग फिक्स करना यानी इसका मतलब हील करना है या क्या नहीं अपने को सिर्फ नोटिफिकेशन देके डेवलपर को भेजना है कि ये बग है यहाँ पे जो भी कुछ। नहीं, हम लोगों को क्या है कि जैसे जीरा एक हमारा ये है, मतलब अभी तुम लोग एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मतलब एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए हर एक कंपनी के पास कुछ ना कुछ टूल होता है जिसमें पूरा एप्लीकेशन विजिबल होता है, ठीक है। एक चीज क्लियर है कि मतलब डेवलपर को भी दिखेगा, जो भी सोर्सेस जो भी स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में सबको विजिबल होता है कि भाई प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। सो हम लोगों के पास जो जीरा होता है, समझो एक फॉर एग्जांपल जीरा होता है मोस्टली 80-90% लोगों के पास। सो जीरा में है तो तुम लोग जो रेस करोगे वो सारी डिटेल्स डेवलपर को दिखेंगे, ठीक है, वहीं से। तो हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता, हम लोगों को खाली वो डिफेक्ट आईडी देना होता है, मतलब वो स्क्रिप्ट कौन सी है, कौन से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते टाइम तुम लोगों को एरर आ रहा है, वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की आईडी मतलब यूनिक आईडी होती है वो, मतलब इसकी टेस्ट केसेस आईडी, वो टेस्ट केसेस आईडी मेंशन करना है और हम लोगों को बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां पे, मतलब एक्सपेक्टेड क्या है और एक्चुअल क्या आ रहा है। तो ये एक्चुअल जो भी आ रहा है हमें, मतलब जो भी एरर दिख रहा होगा वो एरर का हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे अटैच करेंगे, ठीक है। और ओके तो ये सर ये प्रायोरिटी और सियोरिटी अपने को यानी टेस्टर को ये डिफाइन करना है। हाँ, टेस्टर डिसाइड द प्रायोरिटी एंड सिवेरिटी, ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि हु सेट्स द प्रायोरिटी एंड सिवेरिटी, कौन फाइनल करता है, कौन डिसाइड करता है। सो आप लोगों को बताना है टेस्टर डिसाइड द प्रायोरिटी एंड सिवेरिटी ऑफ द डिफेक्ट। क्लियर है? तो ये ठीक है, ये सब अपने को जीरा में डालना है सिर्फ हाँ, बस जीरा में हम प्रायोरिटी लोगों को मेंशन करना है, ऑलरेडी मेंशन ऑप्शंस करना होते है। हैं। हाँ, जैसे प्रायोरिटी आप लोग सिलेक्ट करोगे तो उसमें हाई लो मीडियम ऐसे 3 टाइप होंगे, तो उसमें आप लोगों के हिसाब से जैसे आप लोगों को लग रहा है, तो उसमें कुछ हम लोग देखो कि एवरी टाइम ऐसा मतलब कुछ होता नहीं है कि आप लोगों को प्रायोरिटी लो की जगह मीडियम कर दोगे तो कुछ ज्यादा इश्यू होगा, एवरी टाइम नहीं होता है ये। बट ये कंसेप्ट है कि भाई जो ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, जो ज्यादा सीरियस है डिफेक्ट, वो पहले फिक्स होना चाहिए, ये कन्वीनियंसी के लिए है, ओके। तो एक्चुअल इसमें तो अब बाय कॉमन सेंस हमको पता ही चलता है कि कौन सा डिफेक्ट क्या है, राइट, जब हम लोग काम करते हैं एग्जैक्टली, राइट। तो वो कोडिंग में करेक्शन करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग, राइट, फिक्सिंग में, ठीक है। यस यस। हाँ, यस। तो सिवेरिटी को क्या बोला हमने कि इट इज अ सीरियसनेस ऑफ द डिफेक्ट, ये क्या है, सिंपली सीरियसनेस ऑफ डिफेक्ट है जो कस्टमर बिजनेस फ्लो पे, या फिर सिंपली बिजनेस फ्लो भी बोला तो भी चलेगा, इट अफेक्ट्स ऑन बिजनेस फ्लो ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो इट इज seriousness of the of the defect, ठीक है, defect that how it is affecting the customer business flow, customer business flow, right। कस्टमर का जो बिजनेस फ्लो है मतलब एप्लीकेशन का जो बिजनेस फ्लो है वो किस तरीके से ब्लॉक कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सिवियरिटी। क्लियर है गाइस? एनी डाउट? नो सर। ओके। सो हम लोगों को दोनों के टाइप्स भी पढ़ना है, ठीक है।
टाइप्स मेजर माइनर प्रायोरिटी के टाइप्स है हमारे पास हाई प्रायोरिटी, लो और मीडियम, ये है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कुछ उसमें आप लोगों को, क्योंकि हम लोग जो उसके कॉम्बिनेशंस हैं वो हम लोग डिटेल में करने ही वाले हैं। सो आप लोगों को एटलीस्ट उसके नाम पता चलना चाहिए, रहना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किस टाइप्स की होती है? ठीक है, सो पहला है हाई, मीडियम, थर्ड है लो। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान में रख लो कि ये ब्रैकेट में नोट है, क्योंकि आप लोगों को पूछा जाता है, जैसे स्वप्निल ने पूछा था कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू डू। नोट टाइप में आप लोगों को टेस्टर डिसाइड्स प्रायोरिटी एंड severity of the defect। ठीक है, कौन डिसाइड करता है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है? सो दैट इज बीइंग डिसाइडेड एंड फाइनलाइज्ड बाय टेस्टर। ओके, सो ये है प्रायोरिटी के टाइप्स, हाई, मीडियम और लो। ठीक है, उसके बाद है सिवियरिटी। ठीक है, तो सिवियरिटी के टाइप्स हमारे पास कौन से हैं? नंबर 1 पहला तो है ब्लॉकर। हाँ, प्रायोरिटी, ये कहाँ गया सिवियरिटी? हो गया। ऑलराइट, नो इशू। ओके, सो सिवियरिटी को क्या बोला? इट इज अ सीरियसनेस, राइट? सिवियरिटी, इट इज द seriousness of the defect, that how it is affecting the customer business flow। ठीक है, कस्टमर बिजनेस फ्लो को कैसे अफेक्ट कर रहा है, मतलब कितने सीरियसली कर रहा है। ठीक ठीक है, वो होता है सिवियरिटी। और सिवियरिटी के टाइप्स, पहला है ब्लॉकर सिवियरिटी। उसके बाद सिवियरिटी बोलना है आप लोगों को, ब्लॉकर सिवियरिटी, क्रिटिकल सिवियरिटी। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वन मेजर, उसके बाद है माइनर। माइनर, ठीक है। तो अभी है कि ब्लॉकर मतलब सबसे सबसे ज्यादा सीरियस। ठीक है, और क्रिटिकल मतलब मेजर से ज्यादा सीरियस बट ब्लॉकर से कम सीरियस, और मेजर मतलब क्रिटिकल से कम और माइनर से ज्यादा। ठीक है, तो ये एक इसका सीरियसनेस के अकॉर्डिंग इनका एक क्लासिफिकेशन है। सो ये हम लोग यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हाट आर दिस टाइप्स ऑफ दिस सिवियरिटी। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सिवियरिटी है। सो ये प्रायोरिटी और सिवियरिटी के टाइप्स हो गए। ठीक है, ये ध्यान में रखना अच्छे से,
इसके मीनिंग और इसके टाइप्स। ओके, सो अभी सिवेरिटी के केस में हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉकर सिवेरिटी क्या होती है, डिस्कस दैट। ब्लॉकर सिवियरिटी, ब्लॉकर सिवियरिटी के लिए क्या रहेगा कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने अभी भी बोला था आप लोगों को कि जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ एप्लीकेशन में, कुछ यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल रहा हूँ, और जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म एंड लॉगिन, तो मुझे क्या कर रहा है वो, ये कर रहा है, मतलब आगे जाने ही नहीं दे रहा, मतलब ब्लैंक पेज शो कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल बोले तो, या फिर एकदम इनिशियल स्टेज में भी आप लोग बता सकते हो ब्लॉगर, या फिर आगे जाके एकदम एट द एंड ऑफ द फंक्शनलिटी, मतलब जहाँ पे फाइनल खत्म हो जाता है फ्लो, वहां पे कुछ मुझे ब्लॉकर आ रहा है। ठीक है, मतलब आगे मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट कैन ऑल्सो बी द ब्लॉकर। ठीक है, तो फ्लो जहाँ पे टोटली ब्लॉक हो रहा है, मतलब कुछ भी एरर थ्रो कर रहा है, जिसकी वजह से मैं आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज ब्लॉकर सिवेरिटी टाइप ऑफ डिफेक्ट। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे कि बग विच इज ब्लॉकिंग द कस्टमर बिजनेस फ्लो is a blocker type of severity, blocker severity type of bug. Example, if you are logging the application and cannot log in, or you are getting a blank page, then it is a blocker. वो क्या हो रहा है, ब्लॉकर हो रहा है। इट मीन्स मतलब जो फंक्शनैलिटी है वो पर्टिकुलर फ्लो की, वो ब्लॉक्ड है, राइट, जो पूरी नहीं हो पा रही है। एकदम क्लियर सा मीनिंग है। ओके, तो ये क्या है, बग which is blocking the customer business flow, blocking the customer business flow is a blocker severity type of bug। ठीक है, एग्जाम्पल के इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सपोज you are trying to log in the application with right credential and you are getting right credential and you can't log in, or you are getting the blank page। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया ब्लॉकर का, मतलब आगे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, दैट इज द केस, मतलब मैं लॉग इन कर नहीं पा रहा हूँ, दैट इज, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर ब्लैंक पेज बोलो